गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 8th। आज हम पढ़ रहे हैं भारत की खोज। भारत की खोज में हम पढ़ रहे हैं बुद्ध की शिक्षा, पेज नंबर 39। ओके, हम इससे पहले पढ़ चुके हैं तक्षशिला में बनी हुई बुद्ध की प्रतिमा और बुद्ध के बारे में हमने जानकारी हासिल की, और आज हम उनकी शिक्षा के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। ठीक है। बुद्ध का संदेश उन भारतीयों के लिए बहुत नया और मौलिक था जो ब्रह्म ज्ञान की गुत्थियों में डूबे रहते हैं। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, सभी देशों में जाओ और इस धर्म का प्रचार करो। अंडरलाइन कर लीजिए, बुद्ध ने क्या कहा? सभी देशों में जाओ और इस धर्म का प्रचार करो। इस धर्म में सब जातियाँ आकर इस तरह मिल जाती हैं जैसे समुद्र में नदियाँ मिल जाती हैं, उसी तरह इस धर्म में सभी जो जातियों के लोग जो है, सभी जातियों की जो विचारधारा है आकर के मिल जाती है, और सभी विचारधाराएं इसी धर्म में आकर मिलती है। उन्होंने सबके लिए करुणा का, प्रेम का संदेश दिया, है ना। सबसे बड़ा धर्म जो है दया है, ममता है, प्रेम है और करुणा है। इससे बड़ा मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। इससे बड़ा धर्म कोई भी नहीं होता, और सर्वोपरि है, सारे धर्मों में सबसे ऊपर है मानवता का धर्म, है ना। तो क्योंकि इस संसार में घृणा का अंत घृणा से नहीं होता। अगर हमसे कोई घृणा करता है तो अगर हम भी उससे घृणा करने लगे तो कभी भी उसका अंत नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही हम उससे घृणा करना शुरू कर देंगे वो घृणा जो है और बढ़ती चली जाएगी। इसलिए घृणा का अंत घृणा से नहीं होता, घृणा का अंत प्रेम से होता है। अगर कोई तुमसे एक बार घृणा करता है तो तुम उससे प्रेम करोगे तो व्यक्ति एक बार, दो बार, तीन बार इग्नोर करेगा, लेकिन चौथी बार तुम्हारी बात पर ध्यान देगा कि देखो मैं इसके साथ इतना बुरा करता हूँ लेकिन फिर भी ये मेरे साथ हमेशा अच्छा ही करता है। तो कभी ना कभी उसकी मानवता जो है वो सामने आती है, और धीरे धीरे वो व्यक्ति का जो नेचर है वो बदल जाता है। अतः मनुष्य को क्रोध पर दया से और बुराई पर भलाई से काबू पाना चाहिए। देखिए, ये बुद्ध के संदेश हैं, इन्हें जो है अंडरलाइन कर लीजिए और इन्हें याद कर लीजिएगा, इन्हें लिख लीजिएगा, चाहे आप कहीं किनारे अपनी बुक में या जहाँ आपको सुविधा हो। मनुष्य को क्रोध पर दया से और बुराई पर भलाई से काबू पाना चाहिए, है ना। यह सदाचार और आत्मानुशासन का आदर्श था। यह सदाचार और आत्मानुशासन का आदर्श था। युद्ध में भले ही कोई 1000 आदमियों पर विजय पाले, पर जो अपने पर विजय पाता है सच्चा विजेता वही होता है। बुद्ध का क्या कहना था? जो चाहे युद्ध करो तो चाहे कितने लोगों पर विजय पालो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। विजय पाना आसान है, मगर किसी के दिल पर की विजय पाना ये जो है बहुत कठिन है। और सच्चा विजेता वही है जो किसी के दिल को जीत लेता है। किसी की पृथ्वी, किसी की जमीन को जीतना जीत नहीं है। सच्ची जीत तो वो है जो मनुष्य के हृदय को जीत ले, क्योंकि डरा कर किसी को कुछ ही दिन तक केवल अपने वश में किया जा सकता है। डर कर वो तुम्हारे लिए कुछ ही दिन के लिए काम करेगा, या तुम्हारे डर से जो तुम कहोगे वो करेगा। पर अगर तुम उससे प्रेम अगर जीत लिया, अगर उसके मन को जीत लिया, तो तुम सच्चे विजेता कहलाओगे। मनुष्य की जाति जन्म से नहीं बल्कि केवल कर्म से तय होती है। मनुष्य की जाति जन्म से नहीं होती बल्कि केवल कर्म से तय होती है। मनुष्य की जाति जो है कि जो सोचते हैं कि ये नीची जाति का है, ये ऊंची जाति का है, ये केवल जन्म से नहीं होती है। मनुष्य अपने गुणों से अच्छा और बुरा बनता है, और ऊपर उठता है और नीचे गिरता है। इसलिए अपने गुणों का विकास करना चाहिए। उन्होंने यह उपदेश ना किसी धर्म के समर्थन के आधार पर और ना ईश्वर या परलोक का हवाला देकर दिया। उन्होंने विवेक, तर्क और अनुभव का सहारा लिया और लोगों से कहा कि वे अपने मन के भीतर सत्य की खोज करें। किसकी खोज करें? सत्य की खोज करना चाहिए। सत्य की जानकारी का अभाव सब दुखों का कारण है। ईश्वर या परम ब्रह्मा का अस्तित्व है या नहीं, उन्होंने नहीं बताया। वे ना उसे स्वीकार करते हैं ना इनकार करते हैं। जहाँ जानकारी संभव नहीं है वहाँ हमें निर्णय नहीं देना चाहिए। इसलिए हमें अपने आप को उन्हीं चीज़ों तक सीमित रखना चाहिए जिन्हें हम देख सकते हैं और जिनके बारे में हम निश्चित जानकारी हासिल कर सकते हैं। बुद्ध की पद्धति मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की पद्धति थी, और इस बात की जानकारी हैरत में डालने वाली है कि अधुनातन विज्ञानों के बारे में उनकी अंतर्दृष्टि कितनी गहरी थी। जीवन में वेदना और दुख पर बौद्ध धर्म में बहुत बल दिया गया है। बुद्ध ने जिन 4 आर्य सत्यों ने, अंडरलाइन कीजिए, उन्होंने 4 आर्य सत्य का निरूपण
निरूपण किया था कि 4 आर्य सत्यों का निरूपण बुद्ध ने किया था। ठीक है, उनका संबंध दुख का कारण दुख के अंत की संभावना, दुख का कारण दुख के अंत की संभावना और उसे समाप्त करने के उपाय से है। दुख की इस स्थिति के अंतिम से निर्वाण की प्राप्ति होती है। जब अगर दुख की स्थिति के अंत में जब हमारा दुख समाप्त हो जाता है तब जो है निर्वाण मतलब मोक्ष की प्राप्ति होती है। बुद्ध का मार्ग मध्यम मार्ग था। बुद्ध का जो मार्ग था वो कौन सा मार्ग था? मध्यम मार्ग था। और यह अतिशय भोग और अतिशय तप के बीच का रास्ता है। अपने शरीर को कष्ट देने के अनुभव के बाद उन्होंने कहा, जो व्यक्ति अपनी शक्ति खो देता है वह सही रास्ते पर नहीं बढ़ सकता। वह मध्यम मार्ग आर्यों का अष्टांग मार्ग था। सही विश्वास, सही आकांक्षाएं, सही वचन, सही आचरण, जीवन यापन का सही ढंग, सही प्रयास, सही विचार और सही आनंद। ठीक है, अंडरलाइन कर लीजिए। बुद्ध ने अपने शिष्यों को वही बातें बताई जो उनके विचार से वे लोग समझ सकते थे और उनके अनुसार आचरण कर सकते थे। कहा जाता है कि एक बार उन्होंने अपने हाथ में कुछ सूखी पत्तियां लेकर अपने प्रिय शिष्य आनंद से पूछा कि उनके हाथ में जो पत्तियां हैं उनके अलावा भी कहीं कोई है या नहीं। आनंद ने उत्तर दिया, पतझड़ की पत्तियां सब तरफ गिर रही हैं और वे इतनी हैं कि उनकी गणना नहीं की जा सकती है। तब बुद्ध ने कहा, इसी तरह मैंने तुम्हें मुट्ठी भर सत्य दिया है, किंतु इसके अलावा कई हजार और सत्य ऐसे हैं जिनकी गणना नहीं की जा सकती है। ठीक है, अंडरलाइन कर लीजिए। बुद्ध कथा, अब हम पढ़ते हैं बुद्ध की कथा। बुद्ध की वह संकल्पना जिसे प्यार से भरे अनगिनत हाथों ने पत्थर, संगमरमर और कांसे में ढालकर आकार दिया, भारतीयों के विचारों की समग्र आत्मा की या कम से कम उसके एक तेजस्वी पक्ष का प्रतीक है। कमल के फूल पर बैठे हुए शांत और धीर, वासनाओं और लालसाओं से परे, इस संसार के तूफानों और संघर्षों से दूर, वे इतनी दूर पहुँचे से इतने परे मालूम होते हैं जैसे उन्हें पाना असंभव हो। लेकिन जब हम उन्हें दोबारा देखते हैं तो उनकी आकृति जीवन शक्ति से भरी जान पड़ती है। युग पर युग बीतते जाते हैं पर बुद्ध हमसे बहुत दूर नहीं मालूम होते, क्योंकि देखो बुद्ध का जन्म कब हुआ था, बुद्ध की शिक्षाएं जो थी वो बहुत पुरानी हैं, लेकिन जो है उनकी जो शिक्षा है वो आधुनिक युग में भी उसी तरह मतलब सत्य है, प्रमाण है कि बुद्ध की जो है नहीं लगता कि वो बहुत समय की बात हो गई। युग बीतने के बाद भी वो पुरानी बात नहीं लगती। उनकी वाणी हमारे कान में धीमे स्वर से कहती है कि हमें संघर्ष से भागना नहीं चाहिए, कभी भी हमें संघर्ष से नहीं भागना चाहिए, जीवन में संघर्ष करना चाहिए और संघर्ष से ही जो है सुख मिलता है और जो कर्तव्यशील व्यक्ति होता है वही जीवन में सफलता हासिल करता है। बल्कि शांत दृष्टि से उनका मुकाबला करना चाहिए तथा जीवन में विकास और प्रगति के और बड़े अवसरों को देखना चाहिए। बुद्ध के बारे में सोचते हुए आज भी हम एक जीती जागती थरथराहट पैदा करने वाली अनुभूति से गुजरते हैं। उस राष्ट्र और जाति के पास निश्चय ही समझदारी और आंतरिक शक्ति की गहरी संचित निधि होगी जो ऐसे भव्य आदर्श को जन्म दे सकती है। ठीक है, ये है बुद्ध की कथा। इसके बाद आता है चंद्रगुप्त और चाणक्य, मौर्य साम्राज्य की स्थापना। अब हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त और चाणक्य, मौर्य साम्राज्य की स्थापना। इसके बाद क्या हुआ? मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार धीरे धीरे हुआ। मूल रूप में यह क्षेत्रीय आंदोलन था और शासक वर्ग तथा पुरोहित के बीच संघर्ष का प्रतिनिधित्व करता था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर सिकंदर के आक्रमण से इस विकास को आगे बढ़ाने में विशेष मदद मिली और दो ऐसे विलक्षण व्यक्ति सामने आए जिन्होंने बदलते हुए परिस्थितियों का लाभ उठाते हुए उन्हें अपनी मर्जी के मुताबिक ढाल लिया। ये थे चंद्रगुप्त मौर्य और उनके मित्र, मंत्री और सलाहकार चाणक्य। अंडरलाइन कर लीजिए, ये थे चंद्रगुप्त मौर्य और उनके मित्र, मंत्री और सलाहकार चाणक्य। चाणक्य कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के मित्र थे और उनके मंत्री भी थे। इन दोनों का मेल बहुत कारगर साबित हुआ। दोनों मगध के उस शक्तिशाली नंद साम्राज्य से निकाल दिए गए थे जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। ठीक है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन थी? पाटलिपुत्र थी। अंडरलाइन कर लीजिए। दोनों पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तक्षशिला गए और उन यूनानियों के संपर्क में आए जिन्हें सिकंदर ने वहाँ नियुक्त किया था। चंद्रगुप्त की भेंट खुद सिकंदर से हुई थी। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने राष्ट्रीयता का पुराना पर चिर नवीन नारा बुलंद करके विदेशी आक्रमणकारी के विरुद्ध लोगों को उत्तेजित किया। यूनानी सेना को खदेड़कर तक्षशिला पर अधिकार कर लिया गया। राष्ट्रीयता की पुकार सुनकर बहुत से लोग चंद्रगुप्त के साथ हो गए और उन्हें साथ लेकर चंद्रगुप्त पटना तक पहुंच गए। सिकंदर की मृत्यु के 2 ही वर्ष में उसने पाटलिपुत्र पर अधिकार करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की और इस तरह जो है चंद्रगुप्त ने पाटलिपुत्र पर अधिकार कर लिया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। लिखित इतिहास में पहली बार एक विराट केंद्रीय राज्य की स्थापना
स्थापना हुई। पाटलिपुत्र इस महान साम्राज्य की राजधानी थी। ठीक है, अंडरलाइन कर लीजिए। यह नया राज्य था कैसा, सौभाग्य से हमें उसका पूरा ब्यौरा मिलता है, भारतीय भी और यूनानी भी। एक विवरण सेल्यूकस के राजदूत, अंडरलाइन कीजिए, सेल्यूकस के राजदूत मेगास्थनीज ने छोड़ा है। और दूसरा है कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो कहीं अधिक महत्वपूर्ण राजनीति शास्त्र है और उसी समय की रचना है। कौटिल्य चाणक्य का ही दूसरा नाम है। कौटिल्य से आप कंफ्यूज नहीं होंगे, चाणक्य का ही दूसरा नाम कौटिल्य है और उसने ही जो है अर्थशास्त्र की रचना की और जो आज के आधुनिक युग में राजनीति शास्त्र के नाम से जाना जाता है। वह हर दृष्टि से बड़ा आदमी था, बुद्धिमानी में भी और कर्मठता में भी। इस युग के बारे में एक प्राचीन भारतीय नाटक, अंडरलाइन कीजिए, उनका प्राचीन भारतीय नाटक कौन सा है, मुद्रा राक्षस, जो है संस्कृत में लिखा गया था। और ये मुद्रा राक्षस जो है प्राचीन भारतीय नाटक है, सबसे पहला नाटक है। और इस नाटक में चाणक्य की तस्वीर उभरती है, साहसी और षड्यंत्री, अभिमानी और प्रतिशोधी, जो न कभी अपमान को भूलता है, न अपने लक्ष्य को ओझल होने देता है, दुश्मन को धोखा देने और पराजित करने के लिए वह हर तरीके का इस्तेमाल करता है। वह साम्राज्य की बागडोर हाथ से संभाले रहता है और सम्राट को स्वामी की तरह नहीं बल्कि एक प्रिय शिष्य की तरह देखता है। अपने जीवन में वह सादा और तपस्वी है, ऊंचे पदों की शान शौकत में उसकी दिलचस्पी नहीं है। जब वह अपनी शपथ पूरी कर लेता है और अपने उद्देश्य में सफल हो जाता है तो निवृत्त होकर चिंतन मनन का जीवन बिताना चाहता है। अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए शायद ही कोई ऐसी बात रही हो जिसे करने में चाणक्य को यहाँ पर बेटा हुआ है किसी प्रकार का संकोच होता हो। चाणक्य ने अर्थशास्त्र में व्यापक स्तर पर अनेकानेक विषयों पर लिखा गया है। उसमें शासन के सिद्धांत और व्यवहार के लगभग सभी पहलुओं पर विचार किया गया है। उसमें चंद्रगुप्त की विराट सेना का विस्तार से वर्णन किया गया है। चाणक्य का कहना है कि केवल संख्या से कुछ नहीं होता है, अनुशासन और उचित नेतृत्व के अभाव में वे बोझ बन जाते हैं। उसमें रक्षा और किलेबंदी के बारे में भी बताया गया है। पुस्तक में चर्चित अन्य विषयों में व्यापार और वाणिज्य, कानून और न्यायालय, नगर व्यवस्था, सामाजिक रीति रिवाज, विवाह और तलाक, स्त्रियों के अधिकार, कर और लगान, कृषि, खानों और कारखानों को चलाना, दस्तकारी, मंडियाँ, बागवानी, उद्योग धंधे, सिंचाई और जलमार्ग, जहाज और जहाजरानी, जिसमें जनगणना, मत्स्य उद्योग, कसाई खाने, पासपोर्ट और जेल सब शामिल है। इसमें विधवा विवाह को मान्यता दी गई है और विशेष परिस्थितियों में तलाक को भी मान्यता दी गई है। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, पूरा पैराग्राफ ही आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। ठीक है, अपने राज्याभिषेक के समय राजा को इस बात की शपथ लेनी पड़ती थी कि वह प्रजा की सेवा करेगा। उसका सुख उसकी प्रजा के सुख में है और उसकी खुशहाली में है। वह उसी को अच्छा समझेगा जो उसकी प्रजा को अच्छा लगेगा, उसे नहीं जो खुद को अच्छा लगे। यदि राजा उत्साही होगा तो प्रजा समान रूप से उत्साही होगी। सार्वजनिक काम राजा की मर्जी के मोहताज नहीं होते, उसे खुद हमेशा इनके लिए तैयार रहना चाहिए। यदि कोई राजा नीति करता है तो उसकी प्रजा को अधिकार है कि उसे हटाकर किसी दूसरे को उसकी जगह बैठा देगा। ठीक है, इस तरह बुद्ध की ये शिक्षा है और ये राजा के लिए शिक्षा है कि राजा कैसा होना चाहिए। और राजा के लिए ये शिक्षा दी गई है कि राजा को अपनी प्रजा का हित ही सर्वोपरि लगना चाहिए, स्वयं का हित जो है उसे सर्वोपरि नहीं होना चाहिए। अगर राजा उनके हित में कार्य नहीं करता तो प्रजा को ये अधिकार है कि उस राजा को जो है वहाँ से उसके पद से हटा दिया जाए। ठीक, इसके बाद आता है अशोक कौन है? 273 ईसा पूर्व में अशोक इस महान साम्राज्य का उत्तराधिकारी हुआ। ठीक है, और इससे पहले वह पश्चिमोत्तर प्रदेश का शासक रह चुका था, जिसकी राजधानी विश्वविद्यालय की नगरी तक्षशिला थी। ठीक है, अशोक की राजधानी क्या थी? तक्षशिला थी। उस समय साम्राज्य के भीतर भारत का बहुत बड़ा भाग आ गया था और उसका विस्तार मध्य एशिया तक हो चुका था। केवल दक्षिण पूर्व और दक्षिण का एक भाग उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आ पाए थे। संपूर्ण भारत को एक शासन व्यवस्था के मातहत इकट्ठा करने के पुराने सपने ने अशोक को प्रेरित किया और उसने तत्काल पूर्वी तट के कालिंग प्रदेश को जीतने की ठान ली। कालिंग के लोगों के बहादुरी से मुकाबला करने के बावजूद अशोक की सेना जीत गई और इस युद्ध में भयंकर कत्लेआम हुआ। और जब इस बात की खबर अशोक को मिली तो उसे बहुत पछतावा हुआ और
युद्ध से विरक्त हो गई। बुद्ध की शिक्षा के प्रभाव से उसका मन जो है पूरे दूसरे क्षेत्रों में विजय हासिल करने और साहसिक काम करने की ओर घूम गया। अशोक के विचारों और कर्मों के बारे में हमें फरमानों से जानकारी मिलती है जो उसने जारी किए और जो पत्थर और धातु पर खोदे गए। ये फरमान पूरे भारत में फैले हैं और अब भी मिलते हैं। कालिंग को साम्राज्य में मिलाए जाने के ठीक बाद ही महामहिम सम्राट ने धर्म के नियमों का उत्साहपूर्वक पालन और उन नियमों के प्रति प्रेम और उसको अंगीकार करना आरंभ कर दिया। उनके एक फरमान में कहा गया है कि अशोक अब आगे किसी प्रकार की हत्या या बंदी बनाए जाने की को सहन नहीं करेगा। कालिंग में मरने और बंदी बनाए जाने वाले लोगों को के 100वें हिस्से को भी नहीं। सच्ची विजय कर्तव्य और धर्म पालन करके लोगों के हृदय को जीतने में है। इस तरह उनको जो है बुद्ध का के जब ये हुआ कालिंग युद्ध हुआ, कालिंग युद्ध के बाद बहुत नरसंहार हुआ जिससे वो निराश हो गए और निराश होने के बाद उन्होंने ये काम छोड़ दिया और उन्हें बुद्ध की शिक्षा का प्रभाव पड़ा और उनको ये बात लगी कि सच्ची विजय मनुष्य के हृदय को जीतने में है, ना कि वो सच्ची विजय जो है अपना कर्तव्य पालन करना, अपने धर्म के पालन करने में है और उसके हृदय को जीतने में है, ना कि जमीन को जीतने में है। और इस तरह वो जो है बुद्ध शिक्षा को महत्व देने लगे। फरमान में आगे कहा गया, इसके अलावा यदि कोई उनके साथ बुराई करेगा तो उसे भी जहाँ तक संभव होगा महामहिम सम्राट को झेलना होगा। महामहिम सम्राट की यह आकांक्षा है कि जीव मात्र की रक्षा हो और उसमें आत्मसंयम हो, उन्हें मन की शांति और आनंद प्राप्त हो। और मनुष्य को जो है आत्मसंयम, मन की शांति और आनंद प्राप्त होना चाहिए, यही सर्वोपरि है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आगे कल पढ़ेंगे।